आओ भगवान नाम। जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। सुमिरत राम सुमिरत भरत प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। सुमिरत भरत हे प्रेम राम को, जेहि न सुलभ सरिस बाम को। कहाँ पहुँचे कल? जी राजीव लोचन रामचरे तज, बाप को राज बटाऊं कि ना, राज
चले तजे। बाप को राज बताऊं कि नाई, राजीव लोचन राम चले। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बड़े सुंदर भाव हैं यहाँ। राम जी वनवास न जाएं तो किसी की दम है कि कोई वनवास भेज दे? केकई हो या मंथरा हो, उनके पास हजारों उपाय हैं। यदि न जाएं तो भी धर्म के विपरीत नहीं होगा। लेकिन फिर भी भगवान वनवास जा रहे हैं। भगवान के पास में एक बड़ी अच्छी दलील है न जाने के लिए। पुत्र का सबसे पहला धर्म है अपने पिता की इच्छा को पूरी करना, और उससे भी पहले जो कर्तव्य है वो अपने पिता के प्राणों की रक्षा करना। वनवास जाने में पिता के प्राण जा रहे हैं। जिस पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान जा रहे हैं, जब वो पिता ही नहीं रहे तो फिर वचन कहां से रह गया? और फिर पिताजी की इच्छा नहीं है ये कि राम वन जाएं। और ये भी दिख रहा है कि राम के जाने के बाद पिताजी जीवित रहने वाले नहीं हैं। आज हमारे यहाँ बड़े बूढ़े काफी बाबा बैठे हैं, इनका भी कभी जंगल जाने का मन होता है, घर छोड़ने का मन होता है, तो इनके आड़े तो नेक से नातनी और नाती आ जाते हैं, काऊ के सामने बहू आ जाती है, और वो मरतत हो रही है। यहाँ तो राम जी अपने बाप को मरता हुआ छोड़ करके भी जंगल गए तो गए, और न जाने वालों के सामने नेक नाती रो तो आ जाए कि बाबा कहूँ मत जाओ, सोई भी उनको वैराग्य धर्यो को धर्यो रह जाता। जाए तो रहे पर क्या करे, नाती ने नहीं जानता जी मर रो जी मरेगो, और बाबा चले जाए। बाकी बात देखो, नाती तो यूं ही खेलता रहता है। लगता ऐसा है कि मैं नहीं रहूंगा तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। महाराज मैं तो जा रहा था 10 साल पहले, पर बच्चों ने बड़ा निवेदन किया, मेरे को दया आ गई, मेरे को दया आ गई। पावनम पर गए बालक और बहू हमाओ का हो गो। अरे यहाँ राम का बाप जो है पाँव में पड़ा है तो भी राम रुकते नहीं हैं, और हमारे दोनों के बहू हाथ जोड़ ले, आजा तो ठीक है चलो फिर देखेंगे। हाँ,
अब काऊ को दिल तोड़ के जाएंगे जंगल में तो मुँह तो भजन नहीं है पावे बताते हम तो यही ठीक है जो कुछ बनेगा सो कर लेंगे। राजीव लोचन राम चले, आसक्ति रहित, राजीव लोचन आसक्ति रहित, ममता रहित, चुपकाव रहित। चुपकाव होता तो बहाना हाल मिल जाता, बहाना दशरथ जी ने तो बाद में कह दिया था कि ऐसा करना सुमंत्र 14 बरस तो नहीं 14 दिन घुमा करके और वापस ले आना। चुपकाव रहित व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, ममता रहित, आसक्ति रहित, राग रहित व्यक्ति। राजीव लोचन राम चले तज, बाप को राज बटाऊं कि नाई, राजीव लोचन राम चले तज, बाप को राज बटाऊं कि नाई, राजीव लोचन राम चले। कैकेयी ने एक कमरे में वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति और राम, लखन और जानकी। तब वशिष्ठ जी ने कैकेयी से कहा, तुमने वनवास तो दे दिया, अब वनवास के वस्त्र तो दो। वनवास के तपस्वियों के वस्त्र तो दो। जाने कब से रखी थी, जाने कब बाजार से खरीदवा लिए थे, तैयार ही बैठी थी पूरी तैयारी के साथ, और लाकर के तीनों के वस्त्र कैकेयी ने दे दिए। अब जानकी मां अरुंधति की ओर देखने लगी। जानकी अरुंधति की ओर देखने लगी कि मां, मेरी मां ने तो मुझे केवल राजसी वस्त्र पहनना सिखाया है, इन वस्त्रों को मैंने कभी पहना नहीं। अरुंधति की आंखें भर आई कि जो वनवासियों के वस्त्र पहनना नहीं जानती, तपस्वियों के वस्त्र पहनना नहीं जानती, वो 14 साल वन में काटेगी कैसे? ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ भी इस दृश्य को देख करके उनका हृदय भर आया। मैया, जिनकी बहू न्यारी भई होंगी या जो अपनी सास होते न्यारी भई होंगी, जब इन्हें छांट छांट के बर्तन दे जाते हैं और उस घर से निकाला जाता है, उनको पता होगा। जबकि उन्हें तो मकान भी दिया जाता है, खेत में से खेत भी दिया जाता है, फिर भी जब घर से निकाला जाता है तो कितना बुरा लगता है। और जिसे कुछ न दे करके
राजस्थी वस्त्र भी छीन करके जो उसके बाप के दिए हुए हैं, और जिसे तपस्वी के बाबा जी के वस्त्र देकर के घर से निकाला जा रहा हो। आप में बहुत सी ऐसी बहुएं होंगी जो सास ने घर से ऐसे निकाली होंगी, कुछ दिया नहीं होगा, अपने बाप का दिया हुआ भी पूरा नहीं मिला होगा, ऐसी बहुत सी होंगी। अरुंधति ने कहा, बेटा जानकी, मैं पहनाती हूं तेरे को वस्त्र। तब अरुंधति ने जानकी को साध्वी के वस्त्र पहनाए। और तीनों राम, लखन और जानकी बिना किसी अपशब्द के कहे, बिना दुखी हुए और इस अयोध्या के तिरस्कार को ही अयोध्या का आशीर्वाद समझ करके न नफरत बाप के प्रति, न नफरत माँ के प्रति, न नफरत राज्य के प्रति, रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। न रहनो, न रहनो, न रहनो, न रहनो, न रहनो, न रहनो। रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो। जो मेरे रघुवर रथ चढ़ जाइए, जो मेरे रघुवर, जो मेरे रघुवर रथ चढ़ जाइए, संगई संगई चढ़ जाऊं अब ना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहनो।
जोगिया बने हो जो मेरे रघुवर, जोगिया बने हो जोगन जोगन बन जाऊं अवना अवध में रहनो, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो, न रहनो न रहनो न रहनो, न रहनो न रहनो न रहनो, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो, न रहनो न रहनो न रहनो, जोगन बन जाऊं अवना अवध में रहनो, रघुवर संग जाऊं अवना अवध में रहनो। जिस माँ का बेटा नौकरी पर जाता है 6 महीने के लिए, कमाने के लिए, सुख सुविधाओं में रहने के लिए, तो भी माँ की क्या हालत होती है। कहाँ 6 महीना और कहाँ 14 साल, और वह भी नौकरी पर नहीं, जाने कहाँ। यहाँ नौकरी पे तो सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, खाने से लेकर के फंड पेंशन सबकी, और ये तो भीख मांगने के लिए गांव में भी नहीं जा सकते। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या कहाँ सोएंगे। और 2 आदमी जंगल में चले जाएं तो चलो गुजारा भी कर लें, एक नारी को लेकर के जंगल में घूमना, और जहां रावण का राज्य हो। अभी थोड़े से कहीं से लेट हो जाएं और गाड़ी में हो तो भी घर वाले चिंता करते हैं कि लेट हो गए, घर क्यों नहीं आए। जंगल, वहां जंगल पड़ता है रास्ते में, और इन्हें तो 14 साल जंगल में ही रहना है एक नारी को लेकर। अयोध्या वासियों में आक्रोश भी है, क्रोध भी है और दुख भी है। आक्रोश कैकेयी के प्रति, क्रोध कैकेयी मंथरा के प्रति, और मन में दुख है राम की विदाई का और जुदाई का। सीता जी की जो सखियां बन गई थी कुछ ही दिनों में, अच्छे लोग होते हैं ना, उनके जंगलों में भी मित्र बन जाते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं ना, उनके संतान भी उनकी अपनी नहीं हो पाती है। जानकी जी की सखियां बन गई थीं, और इतनी गहरी सखियां बन गईं कि उनका मन नहीं कर रहा था कि बिना जानकी के हम महलों में रहें।
मन करता था कि हम भी अयोध्या छोड़ के चली जाएं, लेकिन अब चूंकि नारी हैं और उनके पति उनके में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऐसी हिम्मत जुटाई कि संग चल पड़ी। कुछ ऐसे बड़े बूढ़े भी थे जो वह भी संग चल पड़े, कुछ नौजवान भी थे जो संग चल पड़े। भैया आओ, एक दूसरे के ऊपर भार पटक रहे हैं कि भैया तू घर संभालना, तू संभालना है, संभालना या न संभालना। अब कथा के 2 दिन बाकी रह गए हैं, कल और परसों। कथा जब पूरी होती है तो ऐसा लगता है कि हम संग ही चले जाएं। बाप कहता है कि मैं जाऊं, बेटा कहता है कि मैं जाऊं, माँ कहती है कि मैं जाऊं और बेटी कहती है मैं जाऊं। आपस में होड़ लगती है, लेकिन इसे होड़ नहीं कहते, इसे तलब कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, प्रेम कहते हैं। भगवान चले अब कानन में, भगवान चले अब कानन में, जनता वह दृश्य भुला न सकी, जनता वह दृश्य भुला न सकी। कुछ तो ऐसी बहुएं थीं जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे थे जो पलना में लेटे थे, और वह भी जाने लगे। अब एक तरफ ममता है और एक तरफ प्रेम है। परमात्मा की तरफ प्रेम है और पलना में ममता है। ममता कह रही है कि इस मासूम बच्चे को छोड़ करके तू चली जाएगी तो इस जान का क्या होगा। प्रेम कह रहा है न जाने कितने जन्मों में बच्चे पैदा किए और कितने जन्म बीत गए बच्चे पैदा करते करते, बड़े करते करते। यदि आज भी हम मौका चूक गए तो फिर संसारी के 84 में फिर बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ममता कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़ा चलते चलते लाल का मुख तो देख लो, बच्चे का मुंह तो देख लो। रोज की आदत पड़ी थी उसे खिलाने की, चुटकी बजाने की, ताली बनाने की। जैसे ही ममता ने पांव खींचे पलना की ओर, लेकिन प्रेम ने कह दिया गलत जा रहे हैं तेरे पांव। अरे जब ये राम माँ को छोड़ के जा रहे, बाप को छोड़ के जा रहे हैं, पूरी प्रजा को छोड़ के जा रहे, अपने सखाओं को छोड़ के जा रहे, अरे पागल तू एक को नहीं छोड़ पा रही। मन किया था कि एक बार चलते चलते इसके जगा करके दर्शन कर लूं, लेकिन प्रेम ने, विवेक ने उसके पांव को रोक दिया। भगवान चले अब कानन में,
जनता वह दृश्य भुला न सकी। ललना पलना में जाग पड़ा, ये ऊहापोह चली रही थी, इतने में लाला की आंखें खुल गई। और दिन क्या होता था कि पूरा काम करती थी घर का, लेकिन एक निगाह बालक पे रहती थी। पलना में है ना, जैसे ही वो जगह उसने रोना शुरू किया दौड़ के पड़ती थी। लेकिन आज ललना पलना में जाग पड़ा, जननी चुटकी चटका न सकी। जननी चुटकी चटका न सकी। कवि भैरव व्याकुल बालक का, कवि भैरव व्याकुल बालक का, जननी का प्यार सुला न सकी। और दिन तो आते चुटकी चटकाती, प्यार से दुलारती, गोद में लेती और हिला करके झोंकती, दोबारा सुला देती। लेकिन आज जननी का प्यार सुला न सकी। जननी सब भागे चली वन में, जननी सब भागी चली वन में। शिशु को निज दूध पिला न सकी, शिशु को निज दूध पिला न सकी। भगवान चले जब कानन में, भगवान चले जब कानन में, संग में निकली मिथिलेश लली, संग में निकली मिथिलेश लली। झुलसी बिरहा नल में जनता, झुलसी बिरहा नल में जनता। कवि भैरव बार बिना मछली, घर वृद्ध पड़े असमर्थ रहे, घर बूढ़े पड़े असमर्थ रहे। जननी घर बालक त्यागी चली, घर में बूढ़े असमर्थ रहे। जननी घर बालक त्यागी चली, रहना न कुशासन में पल भी। कुशासन ये केकई का शासन, ये कुरूपों का शासन, ये बुरे लोगों का शासन।
रहना न कुशासन में पल भी, जनता बन में सब भाग चली, जनता बन में सब भाग चली। ललना पलना में जागे पड़ा, जननी चुटकी चटका न सकी, जननी चुटकी चटका न सकी। कण कण के प्राण प्यारे, जग के सिय राम चले, कण कण के प्राण प्यारे, कण कण के प्राण प्यारे, जग के सिय राम चले, कण कण के प्राण प्यारे, जग के सिय राम चले, कण कण के प्राण प्यारे, जग के सिय राम चले। रोती है अवध गलियां, रोती है पुष्प कलियां, रोती है अवध गलियां, रोती है पुष्प कलियां, कण कण में उदासी है, कण कण में उदासी है, रो रो कर कह न सके, कण कण के प्राण प्यारे, सबके प्रिय राम चले, माताओं की ममता का संसार हुआ सुना, माताओं की ममता का संसार हुआ सुना, ममता की धारा के, ममता की धारा से मन के अरमान गले, ममता की धारा से मन के अरमान गले, कण कण के प्राण प्यारे, सबके प्रिय राम चले, कण कण के प्राण प्यारे, सबके प्रिय राम चले, कण कण के प्राण प्यारे। कुछ भगवान के मित्र हो गए थे गरीब लोग, क्योंकि भगवान तो हमेशा गरीबों में जाते थे। और कुछ गरीबनी जानकी की सखी हो गई थी।
जब भगवान जाने लगे तो वे सब गरीब लोग भगवान के पास आए, बोले आपकी मित्रता से पहले हम कभी जिए नहीं, हमने मर मर के अपने दिन काटे। आपने जब से अपनाया अपना अपने सखा का और अपनी सखी का जब से तुमने हक दिया से हमने जीना सीखा है। रघुवर, हम अयोध्या में क्या करेंगे ये बताओ, हमारा काम क्या है, हमारे जीने का प्रयोजन क्या है। सखियां कहती हैं जानकी हम किसके लिए जिए, क्यों जिए, इस संसार में क्या क्या प्रयोजन है हमारा। मैया, हमारे घरों में से जब कोई बेटी विदा होती है, चली जाती है, तो वही आंगन, वही गली, वही घर कितना बुरा लगता है। घर मसान जनो परिजन भूता, ऐसे लगता है ये घर शमशान बन गया हो, और लोग ऐसे लगते हैं ये भूत डोल रहे हो। भैया, जिसमें तो स्वयं परमात्मा जहां से जा रहा हो, भगवान ज्यादा कठोरता से किसी से मना न कर सके, और सारी जनता पीछे पीछे चल पड़ी। केवल कौन रह गए? घर बूढ़े पड़े असमर्थ रहे। अब बड़े बूढ़े का कहने बेचारे, घर बूढ़े पड़े असमर्थ रहे, जननी सब बालक त्याग चली। एक तो बालक रह गए और एक बूढ़े रह गए। बाल वृद्ध को संगन लावे, जो जैसे तैसे ही उठे धावे। क्योंकि ये दोनों असमर्थ थे, बालक के भी पांव नहीं है और बूढ़े के भी पांव नहीं है, दोनों ही पलने में पड़े हैं। बालक का पलना छोटा है और बूढ़े का पलना थोड़ा बड़ा है, दोनों पलने में पड़े हैं। और दोनों कोई दे देता है तो खा लेते हैं, और कोई नहीं देता है तो नहीं खा पाते हैं। और दोनों ही को, बूढ़े को और बालक को, कोई फटकार देता है तो रो लेते हैं, और कोई दे देता है तो चुप हो जाते हैं। और मन तो बालक का भी चलता है और मन बड़े बूढ़ों का भी चलता है, लेकिन सिर्फ हाथ पैर फेंक सकते हैं। अंतर इतना है, छोटा जो बालक है वो सुनता है तो बड़ों की सुनता है, लेकिन बड़े बूढ़े को जब सुननी पड़ती है तो छोटों की सुननी पड़ती है। और बड़ों की फटकार इतना दर्द नहीं देती, छोटों की फटकार जितना दर्द देती है। घर बूढ़े पड़े असमर्थ रहे, जननी घर बालक त्यागी चली। घर बूढ़े रहे, घर बूढ़े पड़े असमर्थ रहे। कुछ लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है,
कुछ लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, पर मैं एक रहस्य की बात आपको आज बताने जा रहा हूं। सच का प्रयोग करना आ जाए तो सच से ज्यादा मीठा इस धरती पर कुछ हो ही नहीं सकता है। राम से ज्यादा सत्यवादी और कौन हो सकता है, और राम से ज्यादा मधुर और मीठा कौन हो सकता है। प्रयोग करना आए हमें, यदि प्रयोग करना आ जाए तो लोग जहर को भी मीठा बना लेते हैं, और प्रयोग करना नहीं आए तो लोग मीठे को भी जहर बना लेते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, ये उन्होंने कंडीशन दे दी अस्तित्व को, तो अस्तित्व तुम्हारे जीवन में सच को कड़वा ही करेगा। हमने ऐसी मान्यता बना ली कि सच कड़वा होता है, तो हमारे लिए सच कड़वा होगा। लेकिन राम के जीवन में जो सत्यता है, कोई ऐसा है माइकलाल जो कहे कि राम के जीवन में सत्यता नहीं थी, सच नहीं था? अरे राम के बराबर सच तो आज तक किसी के जीवन में रहा ही नहीं। लेकिन कोई कह जाए कि राम कठोर हैं, कोई कह जाए कि राम जो है कड़वे हैं, प्रयोग करना आ जाए। यहां राम की जगह यदि हम लोग होते तो अयोध्या वासियों को डांट डांट के फटकार फटकार के न जाने क्या हालत कर देते, और धर्मात्मा की पूंछ बनते हम लोग। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं माने तो कोई बात नहीं, चलते रहे। लेकिन राम जी ने आधी रात पे जग करके तमसा नदी के किनारे और सुमंत्र से कहा, खोज मारी रथ हाँ कहता। सत्य का ऐसा निर्वाह किया है भगवान ने कि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे, किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे। और नहीं तो सत्यवादी बन जाते, दिन में ही सबको फटकार फटकार करके, है? लेकिन नहीं। एक दरगाह थी, उस पर एक फकीर बैठे थे, साधु। उन्होंने कई सालों से अन्न छोड़ रखा था, बहुत साल हो गए। बड़ी मान्यता थी लोगों की, बहुत लोगों के गुरु थे वो। वहीं एक पास में गांव था, और उस गांव की एक बुढ़िया थी जिसका दुनिया में कोई नहीं था। एक 4-5 साल का बालक था, गरीबनी थी। कमा के लाती थी, उतना ही खर्च हो जाता था। गांव में एक मेला था। बच्चे से बोली, बेटा मैं तेरे को मेला दिखाऊंगी तो रोटी नहीं बना पाऊंगी, उतना ही है, या तो मेला देख ले या रोटी खा ले। बालक बोला, मैया मेला में चलते हैं, वहीं से कुछ लेके खा लेंगे, मेला का मेला दिख जाएगा और खाना का खाना हो जाएगा। मैया ने बोला ठीक है। बालक भी छोटा था लेकिन समझदार। सब मेला मैया बेटा ने घूमा। मैया देखती कि बेटा खिलौने की तरफ देख रहा है, और बालक से कहती, खिलौना अच्छा लग रहा है ना? नहीं मैया, मुझे खिलौने के प्रति कोई लगाव नहीं है। अच्छा। मेला देखा, अंतिम में मैया ने कहा, बेटा क्या लेना है? बोले मैया 3 रुपए है ना अपने पास? बोले हाँ। तो जलेबी ले लो।
दोनों खा लेंगे। जो मेला लगता था वहीं पास में वो फकीर, वो साधु, इस मैया के गुरु थे और बालक भी वहां आता जाता था माँ के साथ में। मैया ने कहा बेटा एक काम करें, जलेबी ले लें और लेकर के गुरुजी के पास चलेंगे और वो थोड़ा सा भोग लगा देंगे, प्रसाद बन जाएगा, फिर अपन दोनों लेंगे। बच्चा ने कहा माँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जलेबी ली, आश्रम में उस दरगाह पर दोनों माँ बेटा गए। भूख लगी है बच्चे को, लेकिन गुरुजी को भोग लगाना है। गुरुजी बैठे थे दूर, भीड़ थी यहां तक। तो गुरुजी के जो चमचे लोग रहते हैं वो खिसकती खिसकती डरती डरती बालक को लेकर के थोड़ी नजदीक पहुंची। एक चबूतरे पे गुरुजी बैठे। एक भैया से कहा कि हमको थोड़ा गुरुजी के पास पहुंचाओ ना। बोले कितनी भीड़ है, देखता नहीं। तो बोले ये थोड़ा सा प्रसाद है, थोड़ा गुरुजी तक पहुंचा करके भोग लगवा के ले आओ। तो हम नहीं जा सकते तो आप पहुंचा दो, लेकिन वापस ले आना, हमारा थोड़ा सा भोग लगा के, क्योंकि हमारे पास इतना ही है। और वो तो अपने ताव में रहे। बोले पागल हो गई है, कितने बरस हो गए गुरुजी ने कभी अन्न नहीं लिया। लेकिन बुद्ध पुरुष की निगाहें तो बड़ी तेज होती हैं। बोले 20 साल हो गए गुरुजी ने अन्न नहीं लिया, जलेबी कैसे खाएंगे वो? पता नहीं तुमको? चलो हटो, पीछे बैठो। बेचारी बुढ़िया अपने बालक के सिर पे हाथ फिराती हुई वहीं पीछे जाके बैठ गई। बालक ने थोड़ी देर बाद पूछा, मैया गुरुजी भोग नहीं लगाएंगे? बोले हाँ बेटा, उनका व्रत है ना, और व्रत किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। तो फिर मैया ये प्रसाद नहीं बनेगा। मैया चुप पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध पुरुष की पूरी निगाह उस मैया पर थी। जब मैया लौटने लगी तो उस बुद्ध पुरुष ने उस आदमी को इशारे से बुलाया जिसने उसे लौटाया था। कहा कि वो माई क्यों आई थी, क्यों जा रही है? अरे गुरुदेव वो जलेबी लाई थी और आपका तो आपने अन्न छोड़ रखा है, 20 साल हो गए, और उसकी जलेबी की कह रही थी भोग लगाने की। गुरुदेव ने कहा उसको बुलाओ। वो दौड़ा दौड़ा गया कि चलो गुरुदेव ने बुलाया है। बोले क्यों? बोले ऐसा भाव लगा कि मुझे शायद तुम्हारी जलेबी में से वो भोग लगाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से गुरुदेव का वो व्रत टूट जाए और साधना भंग हो। नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। और वो रोने लगी डुकरिया। बोले आपने बता तो नहीं दिया? बोले नहीं हमने नहीं बताया, उन्होंने स्वयं ही बुलाया है। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी तो लौटना पड़ा। और लौट करके वो अपनी साड़ी के पल्लू में, धोती के पल्लू में अपनी जलेबियों को छुपाती हुई जाकर के गुरुदेव के सामने ढोक लगाती है। और गुरुदेव ने कहा माई तू जलेबी लाई है ना? हाँ बाबा। बोले मुझे दे दे।
नहीं बाबा, आपका व्रत है ना, बहुत दिन हो गए आप अन्न नहीं लेते हैं ना, हम नहीं चाहते कि आपका व्रत टूट जाए। तब बाबा ने कहा, व्रत तो मेरा फिर भी बन जाएगा, लेकिन किसी दुखी का दिल टूट गया और किसी बच्चे का दिल टूट गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा व्रत कभी सफल नहीं होगा। मां, मैं तेरी जलेबी जरूर खाऊंगा, मैं तेरे प्रसाद में से जरूर जरूर भोग लगाऊंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। उस मैया ने कहा, बाबा आप अपना व्रत मत तोड़ो, मैं तो बहुत खुश हूं। उसने कहा, मां मैं तेरी जलेबी खा लूंगा तो तुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा एक जलेबी खिला करके जो खुशी तुझे मिलेगी वो उस खुशी को मैं देखना चाहता हूं। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना। माखन के समान हृदय बताया संत का, लेकिन माखन के समान नहीं होता। पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। माखन के स्वयं के ऊपर जब गर्मी पड़ेगी तो पिघलेगा, लेकिन संत तो दूसरे के ऊपर पड़ती हुई गर्मी को देख करके पिघल जाता है। करुणा ही साधुता की पहचान है। कपड़े साधुता की पहचान नहीं है, दाढ़ी साधुता की पहचान नहीं है। ये हमारे जो कर्मकांड के जितने भी ये चिन्ह हैं, संप्रदाय के जो चिन्ह है, ये साधुता की पहचान नहीं है। उस माई ने डरते डरते कांपते कांपते अपना हाथ बढ़ाया जलेबियों का, और बाबा ने वो कागज का जो खोखा था ऊपर से थोड़ा सा फाड़ा, और 20 साल बाद दो दिलों को खुशी देने के लिए, जोड़ने के लिए, टूट न जाए इस कारण से अपने व्रत को तोड़ करके और जलेबी का भोग लगाया बाबा ने। और कहा, माई अब मेरे सामने तू जलेबी खा और अपने इस बच्चे को जलेबी खिला। मैं भी तुम्हें खाते हुए देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें खाते हुए तुम्हारी खुशी को देखना चाहता हूं। बाबा हम घर जाके खाएं तो, लेकिन जैसे बाबा ने उस जलेबी का स्वाद लिया ना, तो बाबा ने कहा ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक पूरी जिंदगी हो गई कभी पाया ही नहीं। अरे माँ, इस जलेबी में इतना स्वाद कहां से आया? तब उस माँ ने बताया, बाबा आज हमने रोटी नहीं बनाई, जो कमाई करके लाए थे ना सबकी जलेबी खरीदी है,
और आज का पूरे दिन का हमारा यही जो कुछ भी है, खाना पीना भोजन पानी प्रसाद सब यही। जिसने रोका था ना वो आदमी रो पड़ा कि आज ये बुढ़िया और ये बालक चले जाते तो मुझे खुदा कभी क्षमा नहीं करता। ऐसे दीनों को रोक रहा था, ऐसे भक्तों को मैं रोक रहा था। क्या ये फकीर सत्यवादी नहीं था? क्या यह फकीर झूठा था? यूं कहते हैं लोग सच कड़वा होता है, मैं तो कहता हूं सच से मीठा कुछ होता ही नहीं। सच बहुत मीठा होता है। सच कभी कभी कड़वा सा लगता हो तो ये हमारी कहीं ना कहीं कंडीशन हमने दी होगी अस्तित्व को, इसलिए उस रूप में भी सच सामने आया होगा। राम जैसा मीठा कौन है इस दुनिया में? बैरियू राम बड़ाई करही, बैरियू राम बड़ाई करही। रावण जब युद्ध करने आता है तो कहता है, ऐ राम, ऐ तपस्वी, ऐ भिखमंगे। लेकिन राम जी रावण से भी कहते हैं, हे ब्राह्मण महाराज, हे मालिक। अंगद राम का सेवक होकर के इतना उल्टा सीधा बोल के आता रावण को कि अंधे मूर्ख सठ जड़। लेकिन राम और राम का बेटा हनुमान, ये दोनों रावण को भी स्वामी का संबोधन करते हैं, मालिक का संबोधन करते हैं। राम रावण के संवाद में आप पढ़ना ध्यान से, और हनुमान और रावण के संवाद में पढ़ना, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग नहीं है, कोई भी अपशब्द नहीं है। क्या ये दोनों सत्यवादी नहीं है? सत्य को हमने अपना अहंकार बना लिया और अहंकार का विष घोलेंगे सत्य में, तब सत्य कड़वा होगा। सत्य में शील जुड़ जाए, सत्य में विनम्रता घुल जाए, सत्य में यदि प्रेम की चाशनी घुल जाए तो सत्य से मीठा तो इस धरती पर कुछ है ही नहीं साहब। अरे जलेबी मीठी या कड़वी नहीं होती, जलेबी कढ़ाई में से निकल करके जिसमें डूबती है वही कड़वा और मीठा करता है। चाशनी की जगह उसी जलेबी को करेले के जूस में यदि तुम डुबो दोगे तो है तो कहने को जलेबी ही है, तो कहने को जलेबी ही है, लेकिन थू थू करनी पड़ेगी। फिर कहो आप कंडीशन दे दो कि जलेबी से ज्यादा कड़वा तो कोई होता नहीं है। जलेबी तो न मीठी है न कड़वी है, आपने किस में बोरी है वही उसमें भर जाएगा। सत्य में आप क्या बोल रहे हो, क्या भर रहे हो, क्या डाल रहे हो, क्या मान रहे हो सत्य को? क्या तुम कह करके उसमें प्रवेश करा रहे हो? सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, ये भर रहे हैं हम। सत्य जैसा मीठा तो कुछ है ही नहीं, समझ में आ जाए। राम जी ने अयोध्या वासियों को न फटकारा है, न डांटा है, न बुरा भला कहा। रात्रि के समय पर सुमंत्र से कहा, खोज मारी रथ हाँ कहु ताता, खोज मारी रथ। ये जो फकीर की आंखों से पानी बह रहा है, बुढ़िया और उस बच्चे की आंखों से पानी बह रहा है, अयोध्या की आंखों से पानी बह रहा है, और राम और लखन और जानकी की आंखों से जो पानी बह रहा है, इन सब में एक ही चीज भरी है,
सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को। जिसमें ये प्रेम तत्व नहीं होगा उसका सत्य कड़वा हो जाएगा। और आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं, जिसमें भरत तत्व नहीं होगा उसका सत्य नहीं, उसका तो सत्य भी, उसका झूठ भी, उसका प्रेम भी और उसकी नफरत भी कड़वाहट ही कड़वाहट से भरी हुई होंगी साहब। उसका प्यार भी कड़वाहट से भरा होगा। भले ही वो ऊपर से लीपा पोती करे कि सब प्यार में तो नोक झोंक होती रहती है, प्यार में तो रूठा मनाई होती रहती है। चलो कभी साल 2 साल 4 साल में एक आध सेकंड के लिए मिनट के लिए हो गई तो ठीक है। 24 घंटा कलेश हो रहा है, 24 घंटा झंझट हो रहा है। कह रहे महाराज प्यार में तो ऐसा होता है। प्यार नहीं है, प्यार के नाम पर वो कलंक है। भरत तत्व होगा तो न वहां रूठना है, न वहां मनाना है, न दोष दर्शन है, न द्वेष दर्शन है। हो कैसे सकता है? उनका तो प्यार भी कड़वा हो जाएगा जहां भरत तत्व नहीं है, जहां ये भाव नहीं है, जहां सचमुच समर्पण से भरा हुआ, शील से भरा हुआ प्रेम जहां नहीं है, वहां तो प्यार भी कड़वा है। वैसे तो मैं इस बात को मानता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं तो मैं थोड़ा सा समर्थन कर दूं कि प्यार में नोक झोंक रूठा मनाई होती है। थोड़ा सा मैं चलो से मान लूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रेम की यात्रा में कोई स्टेशन एक आध पड़ जाए रूठा मनाई का तो चलो कोई बात नहीं, हमेशा उसी स्टेशन पे मत उतर जा। को जीवन भर रूठा मनाई, जीवन भर शिकायतें, जीवन भर झंझटें, उसी स्टेशन पे उतर के फिर कह रहे हो प्यार में तो ऐसा होता है। अरे नहीं भैया, जिस ट्रेन में तुम बैठे हो वो तो परमात्मा तक पहुंचाती है, वो तो असली तत्व तक पहुंचाती है। हम तो वहीं उतर जाते हैं कि यही प्रेम की परिभाषाएं करने लगते हैं हम लोग। तमसा नदी के किनारे छोड़ करके आधी रात पर वहां से 6 प्राणी गए। आपको तो 4 दिख रहे होंगे, 6 जी। प्रेम जो होता है ना असली, वो पशुओं को भी इंसान बना देता है, और जो नफरत होती है ना वो इंसानों को भी बोलो बोलो पशु बना देती है। ईर्षा, राग, द्वेष, वैमनस्यता ये इंसानों को भी पशु बना देती है। इसलिए राम, लखन, जानकी और सुमंत 4 और इनके साथ में 2 जो घोड़े हैं वह पशु नहीं है, वो इंसानों से भी बहुत उच्च कोटि के हैं। राम जब लौटने की कहते हैं सुमंत्र से, इन घोड़ों का हाल देखने लायक होता है। सुमंत्र इधर घुमाते हैं और ये उधर घूमते हैं। सुमंत्र जब चाबुक मारते हैं तो ये उठ करके हिन हिना करके आंखों से अश्रु गिरते हुए राम की ओर देखते हैं कि राम कहां जा रहे हैं, राम कहां जा रहे हैं।
राम के बन जाने के बाद इन घोड़ों की जिंदगी बचती नहीं यदि भरत न होते तो। पता है क्यों? राम के जाने के बाद घुड़शाला में रोजाना भरत चक्कर लगाया करते थे, जिससे राम का आभास घोड़ों को होता था। क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकें नर नारी। भरत में राम तत्व था, इसलिए राम को भरत को पाकर के इन घोड़ों की जिंदगी बच गई, नहीं शायद ये घोड़े भी बचते नहीं। एक तो अभी थोड़े दिनों का ही दृष्टांत है। हल्दी घाटी में एक घोड़ा जब घायल हुआ तो उस पर सवारी करने वाला जो मालिक था वो इतना रोया कि वो अपने बाप के लिए उतना नहीं रोया जितना उस घोड़े के लिए रोया। और उस घोड़े की समाधि बनी, और आज भी देश और विदेशों से वहां लोग घोड़े की समाधि पर सलाम करने जाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस के दिन उस समाधि पर माल्यार्पण होता है। इंसानों की पे नहीं होता, घोड़े की समाधि पर होता है। क्यों? इंसान घोड़ा नहीं था, वो इंसानों का भी बाप था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। कक्षा 9 में या 10वीं में शायद मैं पढ़ता था। तो 26 जनवरी पर मेरा जो फंक्शन होते हैं तो उसमें मैं गाने का काम करता था। उस समय 2 पंक्तियां मैंने बनाए, पंक्तियां 2 याद रह गई हैं। गाना बनाया था और वो मैंने गाया था। गुनगुनाओ। जब राणा प्रताप युद्ध के लिए जाते हैं तो राणा प्रताप की पत्नी तिलक करती है राणा प्रताप को, और उसके साथ साथ तिलक करती है उस चेतक को, उस घोड़े को। राणा प्रताप से कुछ नहीं कहती और घोड़े से प्रार्थना करती है। वो तो अतावला का राणा की पत्नी घोड़े से गले मिलती है और उसके मुख से अपना
अपना लिपट करके और फिर उससे कहती है, झंडा स्वर्ग अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल। किससे कह रही है? राणा प्रताप से नहीं। झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, लाना है सुहाग मेरा तुझको संभाल के, झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के। झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, लाना है सुहाग मेरा तुझको संभाल के। एक और पंक्ति याद आ गई उसकी। झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, लाना है सुहाग मेरा तुझको संभाल के। झंडा हल्दी घाटी नहीं कोई काम खिलवाड़ का, देना है जवाब वहां दुश्मन की दहाड़ का। वो झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, झंडा अपना रखना रे तू अंबर में उछाल के, लाना है सुहाग मेरा तुझको संभाल के। राणा प्रताप की पत्नी राणा प्रताप को जिम्मेदारी नहीं देती, उसे इससे भी ज्यादा भरोसा अपने चेतक पर है और आज उसको सलामी दी जाती है। भरत तत्व जिनमें होता है, उस घोड़े में भी भरत तत्व था। मालिक के प्रति इतना समर्पण, इतना प्रेम, इतनी वफादारी कि मालिक के कोड़े भी खाए होंगे, मालिक की एड़ें भी खाई होंगी, लेकिन कभी शिकायत से न भरा। उसके लिए अपने प्राणों का त्याग करता है। और ऐसे सेवक के घोड़े के लिए भी राणा प्रताप रोता है, बरसों रोता है। यहां घोड़ों को लौटाने की कोशिश की जा रही है और घोड़े पीछे देख करके रोते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। भैया भरत तत्व जिनमें होगा,
वे पशु हों तो भी वह पशु नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ 6 प्राणी कहा, नहीं तो मैं 4 भी कह सकता था। भैया भगवान आगे केवट के पास, क्योंकि हमारे पास 2 दिन बचे हैं ना, तो भरत चरित्र का प्रवेश जो है वो होता है भरत जब ननिहाल से लौट आते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लूं, आप लोग कहो तो, वहां पहुंचने के लिए, ठीक है। भगवान राम को केवट ने पार किया। अंगूठी देने की कोशिश की तो केवट ने ली नहीं। भगवान ने कहा कि भाई अपने लिए नहीं कहा, आखिर हमारी खुशी के लिए तो ले ले। आखिर में जब ज्यादा बात इधर उधर हुई तो केवट ने अंगूठी लेकर के और कहा कि मैंने ले ली, अब आप पकड़ो। बोले ये क्या लेना हुआ? बोले मैंने स्वीकार कर ली है, 14 वर्ष बाद ये मुझे लौटा करके यहीं के निकलोगे तो थोड़ा सा स्टॉपेज कर लेना और मेरा वापस करके मुझे चले जाना। भगवान बहुत काल में कीने मजूरी, आज दीन विधि बन भले भूरी। इतने दिनों से जो मजदूरी कर रहा था उस पूरी का फल तो मुझे आज ही विधाता ने दिया है। आज नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। भैया भगवान आगे बढ़े हैं। इलाहाबाद पहुंचे हैं, भरद्वाज जी के आश्रम। विश्राम किया है। रोजाना भगवान राम सुबह जगते हैं, पूरी नित्य क्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और जहां कोई संत साधु ब्राह्मण मिल जाते हैं तो उनके साथ मिल करके कहते हैं आप करा दो पूजा, और नहीं तो खुद ही करते। जब इलाहाबाद में भगवान सुबह जग करके नहाए, भरद्वाज जी को बुला लिया। भरद्वाज जी को बुला करके कहा, भगवान मैं यहाँ अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को और अपने सूर्यदेव पूर्वज को मैं जल देना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। आप जरा संकल्प तो बोलो। आप जरा संकल्प तो बोलो। तो संकल्प बोलता है तो उसमें जगह का नाम, देश का नाम, अपना नाम, अपना गोत्र। हमारे पंडित जी को याद होगा, बोलवा दिया, आर्यावर्त पूरा याद है। माइक देना हमारे पंडित जी को। हम तो कभी सुन ही नहीं पाते हमारे पंडित जी पीछे क्या बोलते हैं, आए क्या बोलते हैं। बोलना ना, थोड़ा सा बोलो, हम बता देंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवृत्तमानस्य ब्राह्मणोदति आवरादेशे श्वेतवाराहि कल्पे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पतंचण्डे जम्बूद्वीपे भरतखंडे। बस बस बस, ये भरतखंडे ये शब्द आता है इसमें, बस ठीक है, बैठ जाओ। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गत।
जैसे ही भरद्वाज जी ने राम जी की अंजलि में और जल दिया और कहा संकल्प बोलिए, और भरद्वाज जी ने ये संकल्प बोलते बोलते जैसे कहा आर्यावर्ते भरत खंडे, और राम जी के हाथों से चुल्लू से जो टपक टपक हो रही थी ना, उससे ज्यादा आंखों से टप टप होने लगी। पानी की धार बन गई। भरत स्नेह शील सेवकाई, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारि विलोचन भरही, तब तब बारि विलोचन भरही। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जैसे ही आंखों में जल आंखों से गिरने लगा, अंजलि से गिरने लगा, और ऐसे लगा मूर्छित होंगे भगवान, तो भरद्वाज जी ने संकल्प वहीं रोका और राम जी की बाह पकड़ ली और झकझोरा कि आपको क्या हुआ? मूर्छित होने ही वाले थे और भगवान रुक गए। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। जब ये संकल्प बोला और राम जी की हालत देखी भरद्वाज ने, तो भरद्वाज जी ने इस बात को, इनके प्रेम को, कौन से प्रेम को? अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाए मन विधि हरि हर को, जहन जाए मन विधि हरि हर को। भरद्वाज त्रिवेणी के संगम पर रहने वाले ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं। इसीलिए तो एक श्लोक कहा गया कि जहां हरि नहीं पहुंचता, जहां हर नहीं पहुंचता, जहां ब्रह्मा नहीं, विधि नहीं पहुंचता, वहां से भी ऊपर गुरु पहुंचता है। जहां मन विधि का, हरि का, हर का नहीं पहुंच रहा, और वहां भरद्वाज जी का मन पहुंच रहा है। इसलिए एक शब्द कहा गया श्लोक में, गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देवो महेश्वर। ब्रह्मा में तो केवल ब्रह्मा रहता है, विष्णु में केवल विष्णु, शिव में केवल शिव, लेकिन गुरु में ये तीनों, लेकिन इन तीनों से ऊपर भी कोई है, वह भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरु
पदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा मोक्षमूलम गुरु कृपा। यहाँ पूछा किसी ने किसी भक्त सदगुरु संत महात्मा से कि बाबा मैं कौन से देवता की पूजा करूं, कौन से देवता का ध्यान करूं, बताओ कौन ध्यान में कौन सा देवता ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अच्छा बोले पूजा किसकी अच्छी रहेगी, बोले पूजा मूलम गुरु पदम। अच्छा बोले मंत्र कौन से का जपूं ये बताओ, बोले मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अरे बोले मैं ये सब नहीं पूछ रहा, ये बताओ कि मेरी मुक्ति मेरा मोक्ष कैसे होगा। तो उसने कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, चाई माई और माई के घुमा फिरा के बोले कहीं नहीं जाना, बस यहाँ आ जा सब जगह काम हो जाएगा। एक लड़का 10th में पढ़ रहा था, मास्टर ने पूछा कि बेटा तुम न तो कुछ जानते हो न कुछ समझते हो, फिर भी तुम अपना समय बर्बाद करते हो, क्लास में आके हमारा मूड खराब करते हो। तुम ये बताओ फिर पढ़ क्यों रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। उसने कहा शादी के लिए। बोले शादी वाले आते पूछते हैं लड़का क्या कर रहा है, तो कुछ तो बताएंगे, तो कहते पढ़ रहा है। अच्छा शादी के लिए। बोले नहीं नहीं हम ये पूछ रहे हैं कि तुम पढ़ करके तुम क्या चाहते हो, मतलब पढ़ाई से क्या लक्ष्य है तुम्हारा। बोले बहू। अरे भाई मास्टर ने पूछा मतलब तुम पढ़ करके कुछ बनना चाहते हो, कुछ बनना है क्या। बोले हाँ हाँ। बोले क्या। बोले दूल्हा। मास्टर ने अपना माथा ठोका। मतलब घूम फिर करके टारगेट एक ही है। हा? ऐसे यहाँ किसका ध्यान करें, किसकी पूजा करें, किसका मंत्र जपें। जब कैसे बात नहीं हुई तो बोले नहीं नहीं हमें ये सब नहीं करना, हमें तो मुक्ति चाहिए। तो बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक तरफ तो कहते हैं कि जहन जाय मन विधि हरे हर को, और दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुमरे अनुरागा, मगन होए तुमरे जहन जाय मन विधि हरि हर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को। जो विधि के लिए अगम है, शिव के लिए अगम है, विष्णु के लिए अगम है, और यहाँ कहा कि वो भरद्वाज जी के लिए सुगम है। उसने जान लिया नहाते समय प्रयाग में सारे मर्म को, उस रहस्य को जो भरत और रघुबर के प्रेम का रहस्य था। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाए मन विधि हरि हर को। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की।